जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NS मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मिश्रण। आज उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है, राम ने चाय की दो किस्में, एक को 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली है और दूसरी जो है वो 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली है। और अनुपात में दिया गया है, इन दोनों का मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, 180 का अनुपात कितना दिया हुआ है, 180 का अनुपात है 5 और 200 का अनुपात कितना दिया हुआ है 3। तो ये कितना हो गया 18×5 = 900 और ये कितना हो गया 600। अब इस मिश्रित चाय को कितने में बेचता है 210 रुपया। तो मिश्रित चाय कितनी हो जाएगी 8, 8 शून्यम शून्य, 8 का नाट, 8 दूनी 16, ये कितना है 9×6 1500। खरीदता है 1500 का और बेचता है कितने में 900, 1680 रुपये में। खरीदा है उसने 1500 में और बेचा है 1680 रुपये में। तो कितने का लाभ हुआ 180 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो लाभ, जब तक क्वेश्चन में ना पूछे कि विक्रय मूल्य पर बताइए, तब तक लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 1500 और कितने % का लाभ हुआ है, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 3 15, यहाँ 3 बचा, 5 6 30, 3 1 3, 3 दूनी 6, कितने % का लाभ हुआ है 12% का। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 12%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम से बेची जाएं कि 25% की हानि हो। ठीक है, देखो एक 25 रुपया है और एक 30 रुपया है, इनको मिलाकर कितने में बेची जाएं 21 रुपये में बेची जाती है तो कितने की हानि होती है 25% की हानि होती। मतलब 21 में ये बेच रहा है। देखो यहाँ क्रय मूल्य खरीदा कितने में था, CP यहाँ कितना है 25 रुपये और यहाँ CP कितना है 30 रुपये। अगर यहाँ CP है और यहाँ CP है तो इनका मिश्रण भी क्या होगा CP ही होगा। इनका मिश्रण क्या होगा CP ही होगा, क्योंकि अगर जो वैल्यू यहाँ होगी, जो वैल्यू यहाँ होगी, उसका ही मिश्रण यहाँ होगा। तो क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, देखो 21 रुपये में तो क्या कर रहा है 21 रुपये में वो बेच रहा है, 21 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। तो कितने में बेचा होगा 75% में बेचा होगा। तो 21 की वैल्यू 75% के बराबर क्या वैल्यू दी गई है, 75% के बराबर है 21, 75% के बराबर है 21। तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा 21/75। हमको 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो उसने खरीदा कितने में था 28 में, खरीदा था 28 में, बेचा था 21 में और हानि कितने की हुई थी 7। और 7 ये किसके बराबर था 25% के, 7 ये किसके बराबर था 25% के। तो हाँ, खरीदा कितने में था 28 में। तो हमको क्रय मूल्य पता चल गया कि 28 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी, 28 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी। यहाँ भी अब क्रय मूल्य हो गया, यहाँ भी क्रय मूल्य हो गया और मिश्रण भी हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब एलिगेशन लगा दो, 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 2, 28 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 3। कितना आ जाएगा आंसर 2:3। कितना आंसर आएगा 2:3। एक बात याद रखना, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 30 है और यहाँ मिश्रण का है 28। जो ये मिश्रण होता है ये एक वैल्यू से कम और एक वैल्यू से ज़्यादा होता है, ये याद रखना। अगर ये इनके या ये दोनों अगर ज़्यादा हैं ये कम है तो एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दो वस्तुओं A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में, A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में तथा A
तथा बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में। ठीक, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। वस्तु ए की किसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है? ए की मात्रा बढ़ाई जा रही है, तो 2:3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2:3 में दिया गया है। ए और बी का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। अब कह रहे हैं ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि 3:2 हो जाए। बढ़ाई किसकी जा रही है? ए की। तो घटे और बढ़े तो किस में कोई परिवर्तन होगा? जिसमें घटाया और बढ़ाया जाता है उसी में तो परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ परिवर्तन किस में हो रहा है? बी में भी हो रहा है। तो बी में तो कुछ किया नहीं गया, तो बी की वैल्यू जो होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ गुणा कर देंगे और 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो बी की वैल्यू बराबर हो गई। बी भी यहाँ 6 है, बी भी यहाँ 6 है। अब घटाया बढ़ाया जा रहा है किसमें? ए में। ए में घटाया जा रहा है तो ए में बढ़ाया जा रहा है, तो ए कितनी हो गई? 9। तो कह रहा है कि कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। देखो टोटल दशमलव में टोटल यूनिट कितनी है, सॉरी दशमलव नहीं, अनुपात, अनुपात में टोटल यूनिट कितनी कितनी है? 10 है। अच्छा 10 का मान कितना दिया गया है? 120। तो 1 यूनिट के बराबर कितना होगा? 12। 1 यूनिट के बराबर कितना होगा? 12। और बढ़ाई कितनी यूनिट जा रही है? 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 12 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 12 गुणे 5, 12 पंचे 60। तो कितनी मात्रा बढ़ाई जा रही है? 60 मात्रा बढ़ाई जा रही है। कितनी मात्रा बढ़ाई जा रही है? 60 ग्राम मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इससे थोड़ा स्टेप आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी, एक कोई मिश्रण है उसमें अम्ल है और पानी है कि मात्रा का अनुपात कितना दिया गया है? मात्रा का अनुपात होता है, मात्रा का अनुपात दिया गया है 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल, 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, क्या डाला जा रहा है? अम्ल डाला जा रहा है, डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? नए मिश्रण की इसमें क्या बताना है हमको? कुल मात्रा बताना है। उसमें क्या, उस अगले वाले क्वेश्चन में क्या बताना था कि कितने लीटर मात्रा बढ़ाई गई है। इसमें पूछा है कि कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा कितनी है, जो नया मिश्रण बनेगा उसकी कुल मात्रा कितनी है। देखो अम्ल कितना है? अम्ल, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का अनुपात क्या दिया गया है? 1:3 दिया गया है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, अच्छा अम्ल डाला जा रहा है, अम्ल डाला जा रहा है तो अनुपात क्या बन रहा है? 1:2। डाला क्या जा रहा है? अम्ल। और परिवर्तन किस में भी हो रहा है? पानी में भी हो रहा है। डाला तो अम्ल जा रहा है, परिवर्तन किस में होना चाहिए? कोई चीज़ बदले जो डाली जाए उसी में तो बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा। जिसमें जो चीज़ डाली जाएगी, तो अम्ल में डाला जा रहा है तो घट बढ़ क्या रहा है? पानी भी घट बढ़ रहा है। तो हम पानी को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो 2 की वहाँ यहाँ गुणा कर दीजिए और 3 की यहाँ। 2 एकन्ना 2, 3 दूनी 6, 3 एकन्ना 3 और 3 दूनी 6। अब पानी बराबर हो गया, अम्ल क्या कर रहा है? 5 लीटर डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ कितना डाला जा रहा है? 1। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है? 5। 1 यूनिट के बराबर कितना है? 5। डाला कितना जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक 1 ही तो डाला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 लीटर डाला जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 5 लीटर और डाला कितना जा रहा है? 1 लीटर। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है? 5। तो पूछ रहा है उस नए मिश्रण में, नया मिश्रण हमारा कितना है? 9। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा कितनी लीटर है? तो नए मिश्रण की कुल यूनिट कितनी है? 9। 1 यूनिट के बराबर 5 है, तो 9 यूनिट के बराबर कितना होगा? 9 पचे 45। तो उस मिश्रण में कितना लीटर है? मिश्रण कितना लीटर का है? 45 लीटर है। नए मिश्रण में कितनी लीटर है? 45 लीटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखो
30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में कोई 6 लीटर का घोल है, उसमें 30% अल्कोहल है। 6 लीटर का घोल है, उसमें 30% अल्कोहल है। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, 30% अल्कोहल है, घोल है, ठीक, कोई 6 लीटर का घोल है। अगर उसमें 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल है, तो जल कितना होगा? हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अल्कोहल भी 100% ही होगा। तो 30% अगर अल्कोहल है, जो मिश्रण है, सॉरी अल्कोहल नहीं, जो मिश्रण है 6 लीटर का, वो अपने आप में 100% होगा। अगर उसमें 30% अल्कोहल है, तो उसमें जल कितना होगा? 70% होगा। अच्छा, जल कितना होगा? 70% होगा। और घोल कितने लीटर का है? 6 लीटर का है। अगर शुद्ध अल्कोहल 1 लीटर मिलाया जाए, तो घोल कितना हो जाएगा? घोल हो जाएगा हमारा 7 लीटर। वो पूछा गया है, जल का परसेंट पूछा है। 7 में जल तो कुछ ना मिलाया गया ना घटाया गया, तो जल तो अपने आप में 70 था, 70 ही रहेगा। जल 70% था, 70% ही रहेगा। ठीक है, जल कितना है? 70% है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? नीचे 100 से गुणा भाग करते भाई, परसेंटेज जब हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 100 हो गया। ये गुणा, यहाँ देखो 70 है, परसेंटेज में था, परसेंटेज हटा, 100 हो गया। मात्रा कितनी होगी? 7। अब पूछा है जल का परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। कितने लीटर में था ये 70%? 6 लीटर में था, 6 लीटर में था 70%। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो इसमें इस मिश्रण में घोल कितना होगा? घोल होगा 60%। जल का परसेंट कितना है? जल का परसेंट है 60%। यही आंसर हो जाएगा। अगर हम बेसिक से करें तो कैसे करेंगे? देखो, बेसिक से करने के लिए देखो, ये है अल्कोहल और ये है वाटर, मतलब जल। देखो, अल्कोहल कितना है? 30% है, तो जल कितना होगा? 70% होगा। जल 70% होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 3:7 आ जाएगा। अब कह रहा है घोल कितना है? 6 लीटर का है। अनुपात में कितना है? 10 के बराबर। 10 की यूनिट कितनी दी गई है? 6। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा 0.6, 0.6। तो इसमें कितना जल है? एल्कोहल कितना है? 6 त्रिक 18, 1.8 अल्कोहल है, क्योंकि दशमलव एक अंक के बाद लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और 6 सत्ते 42, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा। तो इनमें जो 6 लीटर है, इस 6 लीटर में अल्कोहल है 1.8 लीटर और जल है 4.2 लीटर। अब कह रहे हैं 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया जाए। था कितना? 1.8, 1 लीटर और मिला दिया गया, तो कितना हो गया? 2.8। 1 लीटर मिलाएगा, इस मिश्रण में 1 लीटर मिलाएगा। अब मिश्रण कितना का हो गया? 7 लीटर का। मिश्रण कितने का हो गया है? 7 लीटर का। तो पूछ रहे हैं जल का परसेंट। 7 में जल का परसेंट कितना है? जल का परसेंट कितना है? तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 से 0, 7 छंग 42, कितना आ जाएगा? 60%। तो मिश्रण में जल कितने परसेंट है? 60% है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी।